स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और लगातार मैं कुछ लोगों को पकड़कर इंटरव्यू कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो पढ़ाते हैं और कोर्स डिज़ाइन करते हैं। आज बात हो रही है MPPCS के कोर्स के बारे में और हमारे साथ फिर दो लोग हैं। रवि बोरा, जिन्होंने कोर्स को डिज़ाइन किया है और पूरा बैकएंड और सब कुछ संभाल रहे हैं, और दूसरे हैं संदीप कुमार शुक्ला, जो बहुत अच्छे टीचर हैं और इस कोर्स के मेन फैकल्टी हैं। तो एक आध वीडियोस हम लगातार डिस्कस करते आए हैं। अब इस वीडियो में क्या बात है, असली बात जो मेरे मन में है कि इस बार जो पेपर हुआ उसमें कमीशन वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आए। तो आपका क्या मानना है इसमें? सर, MPPSC का जो सिलेबस है ना, बहुत वेल डिफाइंड है। उसमें जो यूनिट 10 आपने सर बात किया कमीशन, उसमें 14 कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में एटसेट्रा भी लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो वहाँ पे ना आयोग है ना गेम खेल लेता है। तो हमने जब ये कमीशन से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे तो उसमें बहुत डिटेल में उसको कवर किया है, इवन सेक्शंस तक कवर किए कि हो सकता है कि एक टाइम के बाद मतलब आयोग का कोई अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, वैसा है। और हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि यदि इस तरीके से पूछा जाए तब भी कैसा होगा। और एटसेट्रा वाला वर्ड है ना, उसमें हमने ट्राई किया कि और भी कमीशन ऐड करते रहे। यदि कमीशन एक स्टेप आगे आके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लेगा ना, तब भी हमारी कवरेज हो जाएगी। इसके अलावा कमीशन वाले वीडियोस में सर क्या रहता है कि थोड़ा सा अपडेट हर साल अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि यदि कोई चेयरमैन का नाम चेंज हो गया या मेंबर चेंज हो गया तो हम उसके हिसाब से उसको अपडेट करते रहते हैं। और इस साल के पेपर में यदि 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखा था तो उसमें 10 क्वेश्चन आए थे सर। 100 में से 10 क्वेश्चन है ना, 10% तो आप ऐसे कर ले। तो मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो इसमें ही ना हमें इस ऐसी चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है सिलेबस में। इसलिए स्पेशली हमने कमीशन की यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत माइन्यूट डिटेल को उसमें बताया गया है। आपका अपना क्या एक्सपेक्टेड था, अपना एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? सर कमीशन को लेकर उम्मीद थी कि 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये एक ट्रेंड में कुछ चेंज दिख रहा है? जी सर। सर एक्चुअली क्या है, अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है। उसके पहले सिलेबस में 3 अधिनियम हुआ करते थे। 3 अधिनियम में से कई बार 2-3 क्वेश्चंस भी आते थे, कई बार 18, 19, 20 क्वेश्चंस भी आते थे। ठीक है। तो सर ने जैसा बताया कि आयोग का जो टॉपिक डिसाइड किया गया है, मैंने खुद उसको कवर किया है। मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं, क्योंकि 2021 का जो पेपर है उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा पूछ ली है, धारा 20 सेक्शन 20। MPPSC का नेचर रहा है वो ऐसे 3 टॉपिक, जैसे पिछले सिलेबस में अधिनियम था, इस बार उन्होंने आयोग लिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बड़ा एरिया होता है, आपको लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन आयोग की बात करें, मैक्सिमम आपको 50 से 60 पेज का एक नोट्स तैयार करना है। और यहाँ से अगर आप 20 नंबर निकाल लेते हैं, MPPSC जैसे एग्जाम में जहाँ पर 75 क्वेश्चन का कट ऑफ जाएगा, 80 क्वेश्चन का कट ऑफ जाता है, ऐसे एरिया में अगर आप 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन निकाल लें, बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जो 2021 का पेपर में जो 10 क्वेश्चन पूछा है, मैं ऐसा मान के चला था कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि MPPSC का नेचर बहुत अच्छा समझता हूँ मैं। वो जो चीज़ पकड़ता है उस पर हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सर अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अभी 10 क्वेश्चन हैं, आने वाले समय यहाँ से 10, 15, 20 क्वेश्चन भी जाएंगे सर। ठीक है। और अगर आयोग कुछ कमीशंस को के अलावा अगर बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? सर जैसे हमने बात की कि मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। तो यदि हम और भी यूनिट्स को देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स वाला यूनिट है, उसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है और कुछ करंट पोर्शन भी है। तो उसमें भी सर इस बार 5-6 सवाल आए, और उससे पहले सर 15 से 20 सवाल भी आते हैं। तो ये वेरी करता रहता है और उसका एक अच्छा मेजर पोर्शन है, और उसमें भी मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम किया जा सकता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर वाला एरिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी एक अच्छे खासे 7-8 सवाल हर साल आते रहते हैं। तो यदि ये 3 सेक्शन भी यदि हम कवर कर ले तो 30% तो सर ऐसे ही कवर हो जाता है। तो एक और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और हमने कोर्स डिज़ाइन करते टाइम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये तो अपने हिसाब, मतलब जैसा रवि बता रहे हैं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर छोटे छोटे पोर्शंस को कवर करने से हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको अधिनियम का एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा करंट अफेयर्स का। अगर मैं कंपेयर करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे मेजर सब्जेक्ट से, आपको अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो
एंसेंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इवन सिलेबस में आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जोड़ दिया है। उसके लिए लगभग आपको 4 किताबें पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़ना है, वीडियोस देखना है, वो ओवरऑल अच्छा खासा कंटेंट आपको रेडी करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ, 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। अभी MPPSC में जो करंट अफेयर्स का नेचर है वो फैक्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर्स में अगर आप मुश्किल से 50 पेज या 100 पेज का नोट्स तैयार कर लेते हैं तो उससे आपका करंट अफेयर्स कम हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि MPPSC इतना बड़ा है कि आपको सब्जेक्ट्स तो सारे कवर करने हैं, लेकिन आपको वो लूप होल्स देखना पड़ता है जहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। ये कोर्स बार बार ये भी मैसेजेस आते हैं कि ये कोर्स कहाँ अवेलेबल है, कहाँ दिखाएंगे। इन सब के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप बताएं कि अगर मुझे एडमिशन लेना है MPPSC के स्टडी IQ के कोर्स में तो मैं कहाँ उसको सर्च करूँ? सर यदि कोई स्टूडेंट हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो वो studyiq.com हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा वेब और ऐप वर्जन दोनों में अवेलेबल है। और सर इसके अलावा हमारा एक और कोर्स भी है, कॉम्बो कोर्स है UPSC प्लस MPPSC। यदि कोई UPSC की तैयारी भी साथ में करना चाहते हैं MPPSC के साथ में तो वो कोर्स भी हमारे लिए अवेलेबल है। ये यूपी का जो कोर्स जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि भाई UPSC प्लस UPPSC भी एक कोर्स है, उसी तरीके से UPSC प्लस MPPSC का भी एक कोर्स है। यस सर। और सर मैं संदीप की इस बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 यूनिट पढ़ लेंगे तो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स को बहुत इग्नोर कर देंगे। उस पर भी फोकस बहुत करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी से क्या होता है कि हम अपने यदि वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वाइड सिलेबस है, वो पढ़ना अच्छे से है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स हम कहाँ कर सकते हैं जिससे कट ऑफ से बहुत आगे रहे और हमारा प्री में और मेंस में हम एकदम श्योर हो जाए कि हमारा होने वाला है। यस। चलिए, तो ये बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत शुक्रिया आप लोग का। इससे जो समझ में आया कि बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से आप तैयारी कीजिए और बहुत स्मार्ट स्टडी, जिसको इन्होंने कहा स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट स्टडी, वाकई स्मार्ट स्टडी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।